अब मुस्लिम सीधे हिंदुओं की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। जमीन खरीदने के लिए कौन कौन से नियम और शर्तें लागू होंगी, जमीन खरीदने के लिए सरकारी अनुमति प्रक्रिया अब कैसी होगी, क्या ये कदम संपत्ति सुरक्षा के लिए है या धार्मिक आधार पर रोक लगाई जा रही है, क्या ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। आइए इस नई प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है, कैसे काम करेगी और इसका असम के लिए क्या मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में, आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। असम सरकार ने फैसला किया है कि अब अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी अलग धर्म के व्यक्ति को बेचना चाहता है तो उसकी गहन जांच होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम किसी भी हिंदू की जमीन खरीदना चाहता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। इससे पहले एसओपी का पालन करते हुए जांचा परखा जाएगा। इस जांच में कई पहलुओं को देखा जाएगा, जैसे पहला, धोखाधड़ी की आशंका, क्या इस सौदे में कोई फ्रॉड या गैरकानूनी गतिविधि तो नहीं। दूसरा, पैसों का स्रोत, जमीन खरीदने वाला पैसा कहां से ला रहा है। सामाजिक प्रभाव, क्या इस हस्तांतरण से इलाके की सामाजिक शांति पर असर पड़ेगा। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या इस सौदे से देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। एक बार फिर बता दें कि यह प्रक्रिया तब लागू होगी जब खरीदार और बेचने वाले अलग अलग धर्मों के हों। अगर दोनों एक ही धर्म के हों तो ये एसओपी नहीं लागू होगी। अब समझिए कि कैसे होगी जमीन की खरीद बिक्री की जांच। असम सरकार की इस नई प्रक्रिया के तहत जमीन हस्तांतरण की हर अर्जी को कई चरणों से गुजरना होगा। अर्जी जमा करना होगा। जमीन हस्तांतरण की अर्जी सबसे पहले जिला आयुक्त यानी डीसी को दी जाएगी। राजस्व विभाग को भेजना, डीसी इस अर्जी को राज्य के राजस्व विभाग को भेजेगा। विशेष शाखा की जांच, राजस्व विभाग का एक नोडल अधिकारी इस अर्जी को असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंपेंगे। ये शाखा सौदे की पूरी पड़ताल करेगी। वो देखेंगे कि कहीं कोई धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा है। साथ ही खरीदार के पैसे के स्रोत और इलाके के सामाजिक माहौल पर असर की भी जांच होगी। अंतिम फैसला, जांच के बाद विशेष शाखा अपनी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजेगी। इसके आधार पर जिला आयुक्त अंतिम फैसला लेगा कि सौदा मंजूर करना है या नहीं। ये एसओपी सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। अगर कोई बाहरी एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन असम में जमीन खरीदकर स्कूल, अस्पताल या दूसरी सुविधाएं बनाना चाहता है तो उसे भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई एनजीओस ने बारपेटा, कछार और श्रीभूमि जिलों में जमीन खरीदने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई एनजीओस केरल से हैं। ऐसे में ये प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि उनकी मंशा और फंडिंग की जांच हो। आखिर क्यों जरूरी है ये कदम, ये भी समझिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि असम एक संवेदनशील राज्य है जहां जमीन के सौदे को बहुत सावधानी से देखना जरूरी है ताकि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर सौदा पारदर्शी हो और उसका कोई गलत असर न पड़े। आखिर में अब ये भी समझ लेते हैं कि क्या है एसओपी का मकसद। ये नई प्रक्रिया असम में जमीन के सौदे को लेकर और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ धोखाधड़ी रुकेगी बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी होगी। खासकर उन इलाकों में जहां अलग अलग समुदाय रहते हैं, वहां यह प्रक्रिया सामंजस्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। हालांकि कुछ लोग इसे जटिल प्रक्रिया मान सकते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि ये लंबे समय में फायदेमंद होगा। इस प्रक्रिया से ये भी सुनिश्चित होगा कि असम की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सही मकसद के लिए हो। तो असम सरकार की नई एसओपी ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया बदल दी है। अब सवाल यही उठता है, क्या यह कदम सच में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है या फिर धार्मिक और राजनीतिक बहस को और तेज करने वाला नया नियम बन गया है। क्या मुस्लिम सीधे हिंदुओं की जमीन अब खरीद पाएंगे या केवल नियमों और अनुमतियों की जटिल प्रक्रिया में फंस जाएंगे। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।